जय हिंद साथियों, मैं करण स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल इट्स विद में टीचर पे। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने किया था यूनिटरी का, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए थे हमने। अब हम नई क्लास में देखेंगे प्रतिशत, परसेंटेज। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि परसेंटेज कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि आपको परसेंटेज आपने पढ़ लिया तो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, लाभ एंड हानि, और मिक्सर वाले क्वेश्चन हो गए, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, तो बताइए मैंने ये सारे चैप्टर आपके तभी क्लियर हो पाएंगे अच्छे से जब आप प्रतिशत अच्छे से पढ़ लोगे। ठीक है, तो परसेंटेज हम बेसिक से पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत यदि हमारे लिए मान लो प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो क्या करते हैं। ठीक है, यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, 10% हो गया, इसको हमें 10% है और इसको हम भिन्न में बदलना है तो भिन्न में बदलेंगे तो इसको क्या करेंगे, 10 डिवाइड बाई 100। जैसा कि कहा 100 से भाग करेंगे, कर दिया, एक जीरो से एक जीरो कट जाए, कितना है 1/10। ठीक, ऐसे ही मान लो 20% को डिवाइड करना है, भिन्न में बदलना है, परसेंटेज को भिन्न में बदलना है। 20% को कैसे बदलेंगे, 20/100। जितनी हमारी परसेंटेज दी है उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, कितना हो जाएगा ये, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2/10 बचेगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना आएगा 1/5। ठीक है, रेशियो में बदल गया। अब दूसरा क्या होता है कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। यदि हमें भिन्न दिए है तो उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। मान लो पहले ये समझ लो, भिन्न को सौ से गुणा करते हैं। ठीक है, यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो 100 से भाग करते हैं, यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल ले लो, 1/2 को 1/2 भिन्न हो गया, इसको यदि प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, तो 1/2 गुणा 100 कर दिया, कितना आ गया 50%, कट जाएगा 50% हो गया। दूसरा हो गया 1/4 को भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, 1/4 गुणा 100, कितना हो जाएगा, 4 से काट लेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 25%। यदि उन्होंने कह दिया कि 4/1 को भिन्न में बदलो, मतलब 4 को बदलो खाली। ठीक है, 4 के नीचे 1 तो हर संख्या के नीचे 1 तो होता ही है, यदि 1 लगा दो तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर 4 को 1 से डिवाइड करोगे रहेगा तो 4 ही। तो ये 4 को, यदि हमें 4 को बदलना है तो क्या करेंगे, यदि हमें भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो सीधी बात है कि हम 100 से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 400%। ठीक, अब ये समझ लिया हमने कि यदि हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हम 100 से भाग करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 10% को हमें भिन्न में बदलना है तो ये आ गया हमारा भिन्न में, 20% बदलना है 100 से भाग दे दिया, भिन्न में आ गया। भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से गुणा करते हैं। ठीक, देख लिया पहला। 1/2 को हमें प्रतिशत में बदलना है तो क्या 100 से गुणा कर दी, 50% हो। 1/4 को अगर हमें परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा कर दी, 25% हो गए। अब हमें ये चीज़ें याद रखनी होंगी। ठीक है, आप निकाल भी सकते हैं ये, लेकिन याद रखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ें दी होती हैं। ये हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है, लाभ एंड हानि, उसमें बहुत काम आती हैं और हर चैप्टर में ये काम आ ही जाती हैं। एलिगेशन हो गया, मिश्रण वाले क्वेश्चन हो गए, जैसे दूध में पानी इतने % पानी है, फिर इतना और मिलाया जाता है उसमें, ये सारी चीज़ें परसेंट का बहुत रोल है। ठीक, तो ये 1/2 बराबर 50% कैसे आया, मैंने बताया था आपको। 1/2 अगर ये क्या है हमारा भिन्न में, तो इसको हम परसेंट में क्या करेंगे, बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, जैसा कि यहाँ दिखाया भी है। 100 से गुणा किया 50% आ गया, यही तो है 1/2।
1/2 से गुणा की तो 50% है। 1/3 में 100 से गुणा करोगे, 1/3 को बदलना है तो क्या करोगे 1/3 गुणा 100, 100 को 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 33 से 1/3 ही तो आएगा। मान लो ये 100 को डिवाइड किया 3 तिया 9 बचा 1 0 तारा 3 तिया 9 बचा 1 कितना बचा 33 सही 1/3 ठीक। 33 हमारा ये है और 1 हमारा क्या होगा ऊपर चला जाएगा और बटे 3 से डिवाइड कर लें तो 1/1 ही तो बचा 3 इसमें 1 बचा तो 33 सही 1/3 या इसको 33.33 भी लिख सकते हैं ठीक। और 0.33 कितना होता है 1/3 तो ये होता है तो वही लिख लिया है ठीक। ये याद रखेंगे हम क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है तो हमें पता होना यदि क्वेश्चन में दे दिया है कि 33 से 1/3% कोई संख्या बढ़ रही है तो हमें पता होना चाहिए 33 से 1/3 कितना होता है 1/3 होता है ठीक। ऐसे ही 1/4 कितना होता है 1/4 में 100 से गुणा कर देंगे जैसा यहाँ भी किया है 25% आ जाएगा निकल के। 1/5 में 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा 20% आ जाएगा। 5 दूनी 10 20% ही तो आएगा। तो हमें क्या करना है भिन्न को परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा करना है। यदि हमें 20% दिया हुआ होता जैसे 20% दिया होता हमें भिन्न में बदलना होता तो परसेंट से भिन्न बदलते हैं तो क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं तो क्या आता है 2/10 बराबर 1/5 ठीक है। जैसा कि यहाँ भी लिखा है कुछ भी दे सकते हैं लोग रेशियो दे सकते हैं मोस्टली परसेंटेज ही देते हैं ठीक। चौथा हो गया 1/6 इसमें क्या करेंगे इसमें भी 100 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 16 से 2/3 ठीक। 1/7 हो गया 14 14 7 98 या इसको कर लो ऐसे ना समझ में आए तो ये करोगे आप सही है। आपको जैसे समझना है कि 16 से 2/3% ये होता कितना है तो हल करके देख लो। याद तो रखना ही रखना है लेकिन समझ भी लीजिए सही है। 16 से 2/3 है भिन्न कैसे हल करते हैं 16 3 48 किस से गुणा करते हैं ये जोड़ देते हैं 16 3 48 प्लस 2/3 कितना है 50/3 हो गया। 50/3 क्या है परसेंटेज है इसको रेशियो में बदलेंगे तो क्या करेंगे प्रतिशत को जब भिन्न में बदलना है भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे 50 हो गया 3 100 से डिवाइड कर दिया 50/3 को परसेंटेज हटाएगा तो 100 का निशानी तो परसेंटेज हटाते ही समय जैसे 50/3 है 50/3% है तो ये परसेंटेज को हटाएंगे तो तुरंत 100 से भाग हो जाएगा ठीक है। वही हमने किया है काट लेंगे 1 0 से 1 0 गया कितना आया 5 से 5 काट देंगे 5/3 गुणा 10 आया 5 से काट लेंगे 5 दूनी 10 कितना आया 1/6 यही दिया है हमें 1/6 तो 14 7 98 इसको देख लेते हैं ये कैसे है 14 7 98 प्लस 2/7 परसेंटेज दिया अभी हटाया कहाँ परसेंटेज 100/7 हो गया। परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे कट जाएगा क्या आएगा 1/7 ऊपर 1 बचा नीचे 7 बचा रही तो है ठीक। तो ऐसे ही हम निकालते हैं 1/8 हो गया इसमें भी 100 से गुणा करके देख लो 100 से गुणा करोगे तो 8 से भाग देना पड़ेगा तो 12 8 96 होता है 4 बचता है 4 8 का कितना होता है 1/2 ही तो होता है तो 12 से ही 1/9 के लिए 11 9 99 100/9 होता है 100/9 और परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1/9 आ गया। ऐसे ही 1/10 है ही क्या है इसको जब परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी परसेंटेज में बदलेंगे तो 1 0 से 1 0 10% हो जाएगा। यदि वो पूछते डायरेक्ट 10% दे देते वो 10% को भिन्न में बदल तो क्या करते 10/100 करते तो हमें ये प्राप्त हो जाता है 1/10 ठीक। ये सारे ऐसे ही हैं 1/11 ले लो ये सॉल्व करोगे तो ये 11 99 100/11 आएगा ये 100/11 परसेंटेज आएगा। हमें करना है भिन्न में तो क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे 100 से 100 कट जाएगा कितना आ जाएगा 1/11 भिन्न आ जाएगी। तो ये सारे ऐसे ही करते हैं ठीक है। प्रतिशत को यदि भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे यदि भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे ठीक। ध्यान रखिए ये सब नोट करिए और लिख लीजिएगा ये बढ़िया से। और हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ठीक और बड़े बढ़िया समझते हैं इसको ठीक। इम्पोर्टेंट सारे मैंने लिखवा दिए बाकी यहाँ पे नोट कर लीजिए ठीक और क्वेश्चन करते हैं ठीक। लेख ज़रूर लेना ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
अगर आपको लाभ एंड हानि चैप्टर हो गया और मिश्रण वाले सवाल हो गए जैसा कि मैंने बताया, फिर चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया, सब में इसका यूज होता है। ठीक, तो नोट कर लीजिए। तो आइए हम देखते हैं परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन। ठीक, कहना है अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3 इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 49 बनता है। वास्तविक संख्या क्या होगी? जैसे मैंने बताया था आपको 16 सही 2/3 को क्या लिखते हैं 1/6, या इसको तुम्हें अगर याद नहीं रहा तो क्या करना चाहिए, पहले तो 16 तियाँ भिन्न को सॉल्व कर लेंगे। 16 तियाँ 48, 48 2 50, 50/3 हो जाएगी भिन्न सॉल्व करने के बाद। अब परसेंटेज है, परसेंटेज को भिन्न में 50/3% हो जाएगा। परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे, कट जाएगा। 1 0 से 1 0 5 दूनी 10, कितना बचा 1/3 × 2 बराबर 1/6। ठीक, 1/6 आ गया, तो ये आ गया 1/6। ये क्या होती है हमारी मूल संख्या। ठीक है, हमेशा मूल संख्या वास्तविक संख्या हमारी बटे वाली होती है। ठीक, क्या है अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, क्या कह रहे हैं जोड़ दिया, तो हमारा 16 सही 2/3% कितना बन आया ये। ठीक है, किसी संख्या में 100% में से 16 सही 2/3% बन आया हमारा। ठीक, क्या कह रहा है ये इसमें जोड़ दिया जाए, यदि जोड़ने की बात कर रहा है तो हम जोड़ देंगे 16 सही 2/3%, तो ये क्या होगा मूल तो हमारा 6 है, फिर एक इसमें और जुड़ रहा है तो कितना रेशियो हो रहा है 6 + 1 कितना हो रहा है 7, 7 हो गया। जोड़ दिया जाए तो 49 बन जाता है। ये 7 किसके बराबर बन गया 49 के बराबर बन गया। अब हम एक बराबर निकाल लेंगे। वास्तविक संख्या क्या है हमारी 6, हमें क्या निकालनी है वास्तविक संख्या निकालनी है, तो पहले हम 7 एक बराबर निकाल लेंगे तभी तो 6 बराबर आएगा। तो ये एक बराबर निकालेंगे तो इसको 49 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 7 49 और 7 8 56। ठीक, कितना आ गया एक रेशियो बराबर 708 आ गया। हमें क्या निकालनी है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हमारी हमेशा ये होती है। ठीक, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 708। 708 इंटू कितनी है वास्तविक संख्या 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अगर वो पूछते कि कितनी संख्या जोड़ी गई, मतलब कह रहे हैं इसी में 16 से 2/3 जोड़ा गया तो कितना जोड़ा गया, तो जोड़ा तो ये आ गया हमारा, क्योंकि कितना जोड़ा गया यही तो जोड़ा गया है। अगर ये पूछते कि घटाया गया है तो हमारी कितना, तो और संख्या आती तो कम हो गया आती, कर लेंगे 8 संख्या 48 6 7 42, तो हमारी इतनी संख्या आ जाएगी 42 48 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो कितना 900 प्राप्त होता है। ठीक, वास्तविक संख्या निकाल ली है, यहाँ भी वास्तविक संख्या निकाल ली है। ठीक, कितना है 11 सही 1/9%, भिन्न में परसेंटेज में इसको भिन्न में क्या लिखते हैं 1/9, ये तो लिखते हैं 11 से 1/9% को। थ्योरी क्लास में थ्योरी में मैंने लिखवाया था अभी 1/9 होता है। इसको तुम्हें याद नहीं रह रहा है यदि आपको तो कैसे निकालते हैं 11 में 99 और 100, 99 + 1/9 कितना हो जाएगा 100/9। परसेंटेज में अभी परसेंटेज को हटाएंगे क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा 1/9। ठीक, 1/9 आ गया निकल के हमारे। क्या कह रहा है 11 से ही 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए, तो 11 से 1/9% 1/9 है। क्या जोड़ा जा रहा है एक, यही तो जोड़ा जा रहा है, ये तो हमारी वास्तविक संख्या है। जोड़ा कितना जा रहा है 11 से ही 1/9%, मतलब संख्या का 1/9 9 हिस्सों में से एक हिस्सा जोड़ा जा रहा है। ठीक है, 11 से 1/9% हमारा भिन्न में 1/9 ही तो आया निकल के, तो मतलब 9 हिस्सों में से एक हिस्सा हमारा जोड़ा जा रहा है। तब हमारा कितना बनना है, अब तो 900 प्राप्त हो रहा है, हम जोड़ देंगे क्या मिल के 9 + 1, ये जोड़ रहा है वास्तविक संख्या में एक जोड़ के 10 बराबर कितना हमें 900 प्राप्त हो रहा है, तो कि 10 बराबर कितना प्राप्त हो गया 900, तो एक बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 900/10, काट देंगे 90 प्राप्त हो गया। अब वो कह रहे हैं वास्तविक संख्या ज्ञात करो। वास्तविक संख्या कितनी है हमारी 9, हमेशा नीचे वाली जो संख्या होती है वो वास्तविक संख्या होती है। ठीक, तो कितना हो गया 9 × 90, 9 वास्तविक संख्या
981 810 हमारी वास्तविक संख्या होगी। ठीक, आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी संख्या में से घटा दिया जाए, ध्यान रखना ये घटा दिया जाए या जोड़ दिया जाए, तो 4956 बनता है। वास्तविक संख्या याद कीजिए, 6 सही 2/3 कितना होता है? पहले तो हम इसको भिन्न में बदल लेंगे, कितना आएगा पता है? 1/15। ठीक है, क्या कह रहा है वो? घटा दिया जाए, तो इतना घटाया तो जा रहा है, घटाया लगा देंगे। यहाँ इन सब में जोड़ रहे थे तो जुड़ के आ रहा था ये, तो हमें 4956 बनता है। घटाने के बाद कितना होगा? ये 15 माइनस 1 घटा दिया, कितना प्राप्त हो रहा है? 4956। तो 14 बराबर 4956 हो जाएगा। ये 6 से ही 2/3% 1/15 के कैसे आया तो वो भी देख लो। 6 8 6 दिया 18, 18 प्लस 2 20 हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा। परसेंटेज है, परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, कर दिया। 1 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10 हो गया। नीचे क्या आया? 1/3 गुणा 5 बराबर 1/15। लेकिन वो क्या कह रहा है? घटा दिया जाए, तो घटाया जाएगा तो इतने मतलब 6 से ही 2/3 कितना? 1/15 के बराबर है। तो मतलब 15 हिस्सों में से एक हिस्सा घटाया जा रहा है, तो हमें 4956 मिल रहा है। जब 15 में से एक हिस्सा घटाया जाएगा तो 14 ही तो मिलेगा, वही हमने लिख दिया। ठीक, तो हमें निकालना है वास्तविक। वास्तविक तो हमेशा आपको पता होता है कि मूल संख्या ही होती है, बटे वाली यही संख्या होती है। तो 14 बराबर निकाल लेंगे, 1 बराबर निकाल लेंगे यहाँ से, तभी तो 15 बराबर निकाल पाएंगे। तो 4956 डिवाइड बाई 14 काट लेंगे। 14 से काट लो या 2 से काट लो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। 7 से काट लो, 7 तियाँ 21 और 3 बचे, 7 पंजे 35, 7 चौक 28। तो 1 बराबर कितना आ गया? 354। निकालना कितने बराबर है हमें? 15। तो बाहर में निकालनी वास्तविक संख्या। अभी भाई पूछ रहा था कि हमने कितना घटाया, तो एक ही तो घटाया हमने, एक घटाया मतलब 354। तो हमारा आंसर हो जाता कि 354 हमने घटाया। ये कुछ भी हो सकता है, रुपये हो सकता है, कुछ भी दे सकते हैं हम। ठीक, तो वास्तविक संख्या कितनी भाई? 15 गुणा 354, 15 चौका 60, 6 15 गुना 75, 75 से 81, यहाँ से लगे 8, 15 तियाँ 45, 45 8 53, 53 10 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, हर टाइप कराऊंगा मैं आपको जो परसेंटेज में आते हैं। ठीक, अभी हमने किए थे अलग टाइप के क्वेश्चन, हम दूसरे टाइप के इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिए जाए तो वह संख्या का 157 से ही 1/7% बन जाता है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसको रेशियो में कैसे बदलेंगे। 157/1/7 कितना होता है? 11/7। कैलकुलेट कैसे करना है? पहले आप इस भिन्न सॉल्व कर ली, फिर डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक, नीचे आ जाएगा 700, ऊपर जितना भी आएगा डिवाइड कर देंगे, काटा पीटी करके 11/7 आएगा। अब क्या कह रहे हैं कि अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया गया तो संख्या का मतलब अभी क्या वास्तविक संख्या हुई है, होगी। और जो 64 जोड़ने के बाद हमारी जो संख्या बनी है वो इतनी बनी है 11, ये नहीं बनी है। तो ये जोड़ने के बाद ही तो बनी है। जोड़ा कितना गया है? 4 जोड़ा गया, मतलब पहले 7 थी, 4 जोड़ा गया है। ये तो पहले 7 थी हमारी, बन कितनी गई? 11/7। वास्तविक पहले 7 थी, अब कितनी हो गई? 11। तो कितना जोड़ा गया है? 4 ही तो जोड़ा गया है। तो 4 जो जोड़ा गया है वो 64 की तो बराबर है, 64 ही तो जोड़ा गया है संख्या में। तो मतलब 4 बराबर 64 हो जाएगा। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। निकालना कितना है? संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब वास्तविक संख्या पूछा है। ठीक है, वास्तविक संख्या कोई, वास्तविक संख्या कितनी है? 7 है। तो क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे 7 × 16, 7 6 42, 7 1 7 4 11, 16 7 116। ठीक, समझ में आया? कह रहे हैं अगर किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए तो संख्या का 157 से 1/7% हो जाती है। तो पहले तो हमने सॉल्व कर लिया कि 157 से 1/7%
कितना होता है 11/7 होता है। सॉल्व कैसे करते हैं, भिन्न हल की एक जोड़ा डिवाइड बाई 7 परसेंटेज है, हटाएंगे 100 से भाग करेंगे, निकल के आ जाएगा 11/7, तो बन जाता है। तो संख्या का इतना बन गया हमारा, कितना बन गया, पहले 7 थी अब बन गया 11। ठीक है, जोड़ा कितना है 64 जोड़ा है। तो वास्तविक संख्या में कितना जोड़ने के बाद 11 बनी है, 4 जोड़ने के बाद ही तो 11 बनी है। तो 4 जोड़ा है और जोड़ा कितना गया है, 4 किसके बराबर, मतलब 64 जोड़ा गया है। और रेशियो में देखा था 4 जोड़ा, तो 4 बराबर 64 रख दिए, 1 बराबर 16 आ गया। वास्तविक संख्या में निकालनी है, तो वास्तविक संख्या कितनी है हमारी 7, 7 से गुणा कर देंगे 16 की, आंसर आ जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 116 सही 2/3% बन जाती है। तो संख्या ज्ञात करो। ये कितना होता है हमारा, कैलकुलेट करके देख लो, ऐसे ना समझ में आया तो ठीक है। 116 सही 2/3%। कैसे करते हैं, 3 4 18, 3 एकन 3, 9 3 एकन 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, ऐसे ही तो करते हैं। परसेंटेज अभी हटाया नहीं है, अभी तो भिन्न सॉल्व किए बस। कितना हो जाएगा ये 400 डिवाइड बाई 3, परसेंटेज हटाएंगे 100 से भाग कर लेंगे, कितना आ जाएगा, कितना है ये 4 सही 4/3। ठीक, 3 6 18, 3 एकन गलत हो गया, 3 6 18 क्या हासिल लगाए, 3 एकन 3 4 और 3 एकन 3 प्लस 2/3, कितना हो गई 350/3। परसेंटेज को हटाएंगे तो 350/3 गुणा 100, काट लेंगे कितना है 35/30, 5 से काट लेंगे 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, कितना है 7/6 आया रेशियो में हमारा। तो कितना हो गया 16 सही, इसको हम भिन्न में बदलेंगे, कितना है 7/6। ठीक, सॉल्व कर लेंगे। 116 2/3% बराबर 7/6। ठीक है, अब क्या करें, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 116/3 बन जाता है। ठीक, तो संख्या वास्तविक संख्या सबको पता है ये होती है। इसमें कितना जोड़ा गया है, 16 जोड़ दिया गया, तो हमारा 116 से ही 2/3% बन जाता है। तो हमारा बन कितना है 7 बनना है। कितना जोड़ रहे हैं हम, प्लस का 1 ही तो जोड़ रहे हैं, और इधर 16 जोड़ रहा है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 16 के बराबर हो जाएगा, 1 बराबर 16 आ गया। ठीक है, 16 तो ही जोड़ रहे हैं और 6 में 1 जोड़ने के बाद तभी तो 7 बनना है, तभी तो 16 बनना है, 7 बनना है, और 1 जोड़ने के बाद 1 बराबर ही तो 16 है। ठीक है, तो हमें निकालनी क्या है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कितनी है हमारी 6, तो 16 इंटू 6 6 36 6 96। ठीक है, समझ लो फिर से। किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 116 से ही 2/3% बन जाता है। पहले सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, रेशियो में बदल लिया हमने, 7/6 आ गया। क्या है, इसमें जोड़ने के बाद ही तो 7 बनना है हमारा, 16 जोड़ने के बाद ही तो 116 से ही 2/3, 116 से ही 2/3 क्या बनना है, मतलब किसी संख्या के भाग में 116 से ही 2/3 भाग में 16 जोड़ने पर वह 7 बन जाती है। मतलब पहले 6 थी अब 7 बन गई। तो कितना जोड़ रहे हैं, बन ही तो जोड़ रहे हैं, बन किसके बराबर दिया है 16 ही तो दिया है, मतलब 16 ही तो जोड़ रहे हैं, और 6 में 1 जोड़ने के बाद ही तो 7 बनना है। तो 1 बराबर कितना हो गया 16, वास्तविक संख्या 16 इंटू 6, वास्तविक संख्या कितनी है 6। ठीक, 16 का 96 होगा। करते हैं ना क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, चीनी की कीमत में वृद्धि की जाए 16 से ही 2/3%। तो पहले तो हमें जान लेनी चाहिए कीमत इंटू खपत बराबर होता है खर्च के। ठीक, मान लो किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये है, तुम कितनी खरीद रहे हो, मतलब 10 रुपये की वस्तु खरीद रहे हो, मान लो तुमने 4 खरीद ली, तो खर्च कितना हुआ 40 रुपये का। गुणाई तो करोगे, जैसे एक वस्तु तुमने 4 वस्तु, आपने 4 वस्तु खरीदी 10-10 रुपये की, तो उनकी गुणाई तो करोगे तभी तो खर्च आएगा निकल के। कीमत जो जितनी वस्तु की कीमत होगी और जितनी की वस्तु तुम खरीद रहे हो, खपत कर रहे हो जितनी, या बेच रहे हो खरीद रहे हो, सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी, तो खर्च हो गया। ठीक, उतने का खर्च होगा। मान लो आपने 5 शर्ट खरीदी और
5 शर्ट खरीदी, हर एक शर्ट की कीमत 100 रुपये है, तो खर्चा कितना आएगा? 100 × 5, 500 ही तो आएगा खर्च, 500 रुपये खर्च होंगे आपके। तो वही फार्मूला, ये क्या कह रहा है? चीनी की कीमत में 16.2/3% वृद्धि होने पर, पहले तो कीमत में वृद्धि हो रही है, सही, ये तो वास्तविक हो जाएगी पहले, वास्तविक फिर नया। क्या कह रहा है? चीनी की कीमत में 16.2/3%, पहले तो लिख लो 16.2/3%, कैसे लिखोगे? 16.2/3% किसके बराबर होता है? 1/6 के, ठीक। और 20% किसके बराबर होता है? ये परसेंट में दिया तो डिवाइड करेंगे 100 से, कितना होता है? ये 1/5 के बराबर होता है। अब इसमें रख देंगे हम, क्या कह रहे हैं? चीनी की कीमत में, कीमत हमारी ये है और खपत हमारी ये है, दी है 20% खपत, घट जाती है, यहाँ घट रही है, और यहाँ क्या हो रहा है? कीमत में वृद्धि हो रही है। तो फार्मूले में रख देंगे हम, क्या कह रहे हैं? 16 से ही चीनी की कीमत में 16 से ही 2/3% वृद्धि बढ़ जाती है। तो ये है हमारा पहले वास्तविक में, बढ़ कितनी रही है? एक ही तो बढ़ रही है, मतलब पूछा है 16 से ही 2/3 बढ़ रही, तो वास्तविक तो हमारी हमेशा पता है ही होती है। बड़ी कितनी है? एक बड़ी है, तो पहले कितनी क्या थी? प्रारंभिक और नया कीमत इंटू खपत बराबर खर्च। कीमत कितनी है? पहले 6 थी, अब वृद्धि हो रही है, तो 6 से क्या हो जाएगी? 7, एक ही तो जुड़ रहा है, एक ही तो वृद्धि हो रही है ना, 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो रही है, तो 16 से ही 2/3% वृद्धि मतलब 1/6, मतलब 600 में से 1 हिस्सा बढ़ रहा है, तो 6 और 1 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, जोड़ के 7 हो गया। फिर क्या कह रहे हैं? खपत, खपत क्या हो रही है? 20% घट रही है, तो पहले 5 थी, घट रही है तो माइनस कर देंगे, पहले 5 थी, अब 1 घट जाएगी, कितनी रह जाएगी? 4 रह जाएगी, ठीक है। अब खर्च निकाल लेंगे, ये तो प्रारंभ में थी, पहले कीमत वास्तविक कीमत 6 थी, फिर खपत भी 5 थी, पहले उसके बाद खपत घट गई, 4 हो गई किसी कीमत, मतलब मान लो तुमने पहले 5 वस्तु ली, फिर 4 ली हैं, पहले मान लो किसी की कीमत 6 रुपये थी, अब बढ़ के 7 रुपये हो गई, ठीक है। 5 छक्का 30, यहाँ तुम्हारा 30 रुपये का खर्च आएगा, यहाँ 7 चौक 28 रुपये का। अब क्या गया? खर्च में कितने % बदलाव हुआ? खर्च हमारा क्या है? पहले खर्च हमारा ये था वास्तविक, नया कितना आया? 2, तो क्या बदलाव हुआ हमारा? खर्च हमारा 2 रुपये घट गया ना, 2 ही तो घटा है, पहले 30 था, अब 28 हो गया, तो 2 घटा, किसके रिस्पेक्ट में घटा? 30, मतलब पहले 30 था, 2 घट गया, गुणा 100, परसेंटेज निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 20/3%। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक। समझ लीजिए फिर से, चीनी की कीमत में 16 से ही 2/3% वृद्धि हुई, वृद्धि हुई मतलब प्लस हुआ, ऐड हुआ, और चीनी की और परिवार की खपत में 20% की कमी हुई, मतलब कमी हुई तो मतलब माइनस हुआ, ठीक। 20% बराबर निकाल लिए, फिर फार्मूले में हमने रख दिया। फार्मूला क्या होता है? कीमत इंटू खपत बराबर खर्च। मान लो आप 10 रुपये की कोई चीज़ ली, और चीज़ कितनी ली? जैसे 4 चीज़ें लेनी है आपने, तो उसके 40 रुपये मूल्य हो जाएगा, 10 चौक 40, तो गुणाई तो होगी, तभी तो आएगा। तो पहले प्रारंभिक में कीमत कितनी थी? 6/6 थी, 6 थी वास्तविक, फिर बड़ी कितनी? 1, 7 हो गई, फिर कह रहा है खपत 20% घट गई, तो पहले कितनी थी? वास्तविक कितनी है? 5, 1 घट गई तो कितनी हो जाएगी? 4। अब हमें पता है वास्तविक ये हमारी क्या है? वास्तविक खर्चा है, पहले जो खर्चा था ये हमारा नया खर्चा है, ठीक है। जब हमारी सब वृद्धि या कमियां जो हुई उसके बाद, तो प्रारंभ में हमारा खर्चा कितना है? 6×5 = 30, 7 चौक 28। बाद में आपको क्या है? खर्चे में कितने % का बदलाव आया, मतलब पहले खर्चा 30 था, अब 28 है, तो उसमें कितने % का मतलब कमी आई है, नुकसान आया, तो यहाँ कितना कमी आई है? वैसे 2% की, ठीक, तो -2/3% की कमी आई है यहाँ, तो कितना घटाई तो है? 30 से 28 हो गए तो खर्चा घटाई तो है, तो कितना घटा है? 2 घटा है। 30 से 28 आया तो 2 ही तो घटा है, 30 से 28 आया तो 30 से डिवाइड कर देंगे वास्तविक संख्या से,
वास्तविक संख्या से जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी होती है, जैसे मान लो हमेशा वास्तविक संख्या से ही परसेंटेज निकालते हैं। जैसे हमेशा जैसे क्रयमूल्य में ले लो आप, हमेशा क्रयमूल्य से ही डिवाइड करते हैं तभी परसेंटेज निकलती है। ठीक है, तो हमें रिस्पेक्ट में किसके देखना है, तो 30 के। पहले 30 थी तो 30 के रिस्पेक्ट में तो घटी है हमारी, तो कितनी घटी है, 2 घटी है। थी कितनी, 30 गुणा 100 परसेंटेज में। अगर रेशियो में पूछते तो रेशियो में है, लेकिन पूछते हैं तो परसेंटेज में। तो -2/3 गुणा 100 काट देंगे, 20/3% की कमी आएगी। ठीक है, चाहे माइनस लगा दो चाहे कमी लिख दो। अगर यहाँ 30 की जगह 32 हो जाता तो क्या होता, तो 2 बढ़ती, तो 2/30 होता, तो 20/3 की वृद्धि हो जाती हमारे खर्च में। अभी हमारी कमी आई है क्योंकि हम 30 से 28 हुआ तो खर्चा हमारा कमी तो हुआ 2 रुपये, तो 2 रुपये का कम होगा। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये हर टाइप आता है क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान रखना पेपर में। आइए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है ये देख लेते हैं पहले। अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, पहले 40% को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बदल लेते हैं भिन्न में। ठीक है, क्या होता है 40/100, परसेंटेज हटाएंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से, कितना हो जाएगा 4/10, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2/5, कितना आ गया 2/5 आ गया। ठीक है, क्या कह रहे हैं वर्ग की भुजा बढ़ा दी जाए। पहले वास्तविक भुजा, वास्तविक और नया। ठीक है, भुजा हो गई हमारी, ये क्या होगा एरिया, क्षेत्रफल। क्या कह रहा है कि भुजा 40% बढ़ा दी जाए। बढ़ा दी जाएगी मतलब क्या होगा, प्लस होगी। बढ़ाने का मतलब क्या होता है, प्लस। घटा दी जाती तो माइनस कर दे। तो पहले क्या थी, यही तो होती है वास्तविक हमेशा, नीचे वाली संख्या मैंने बताया था वास्तविक होती। पहले क्या थी, वास्तविक थी। नई क्या हो गई, भुजा। पहले 5 थी, अब नई क्या होगी, 5 में 2 जोड़ देंगे 7 हो गई। अब एरिया क्या होता है हमारा, वर्ग का एरिया हम पढ़ेंगे जब 2D 3D पढ़ाऊंगा मैं, तो उसमें पढ़ेंगे वर्ग का एरिया होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर से ये वर्ग है और ये भुजाएं, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो इसका एरिया आता है A बराबर A²। मतलब ए क्या है, ए की भुजा तो है, तो भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया होता है भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ भुजा कितनी है हमारी 5, एरिया कितना हो जाएगा 25। मान लो यहाँ कितना है एरिया, यहाँ भुजा कितनी है 7, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49। क्या कहना क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा क्षेत्रफल पे। ये तो क्षेत्रफल है हमारा, क्या हुआ 25 और 49 हुआ, क्या हुआ बड़ा, कितना बड़ा 24 बड़ा। ठीक है, निकाल लेंगे उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, घटेगा तो कितना घटेगा, ये निकालना है। तो हमारा क्या हुआ 25 से 49 हो गया एरिया, तो कितना हुआ हमारा बड़ा, कितना बड़ा 24 बड़ा। कितने से क्या हुआ 25 से हुआ ना 49, तो 25 के रिस्पेक्ट में, मतलब वास्तविक संख्या हमेशा नीचे आती, तो वास्तविक से हम डिवाइड कर देंगे गुणा 100। परसेंटेज में निकालना है तो क्या करें 2500 कितना है 24 × 4 बराबर 416, 4 दूनी 8 और 96%। तो हमारा एरिया 96% बढ़ जाएगा। 2549 होगा मतलब 96% बढ़ जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है 2549 हो गया, मतलब अगर 50 हो जाता है ये तो 100 के बाद पूरा 100% बढ़ जाता, नहीं बढ़ जाता, क्योंकि आधा बढ़ जाता पूरा बढ़ जाता। 25 है पहले, 25 है फिर 25 बढ़ गया तो पूरा 100% बढ़ जाता। यहाँ कम है तो ये 96% हमारा बढ़ गया। ठीक है, सीधी सी बात है। एरिया हमारा होता है भुजा का स्क्वायर। पहले हमारी भुजा 5 थी वास्तविक, फिर 2 बढ़ गई 7 हो गई, फिर एरिया इसका कितना एरिया होगा 25, इसका कितना होगा 49। फिर हमें निकालना कि एरिया पे क्या प्रभाव पड़ा, पहले हमारा 25 था अब 49 हो गया, तो क्या हुआ 24 बड़ा हमारा, 24 बड़ा। पहले कितना था वास्तविक, कितना था 25 था, 25 के रिस्पेक्ट में बढ़ा गुणा 100, 25 100 का 100 कर देंगे, 24 100 का 96, तो 96% हमारा एरिया बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ाई तो यहाँ 2549 हुआ है, बढ़ाई तो
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर किसी आयत की लंबाई 37.2% बढ़ा दें और चौड़ाई 20% घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब कोई आयत है, मान लो आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसका एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो इसमें पहले हम तो निकाल लेंगे 37 सही 1/2% कितने के बराबर होता है, 37 सही 1/2% बराबर होता है 3/8 के। ठीक है, निकाल भी सकते हैं, 37 दूनी 74 अधिक 75/2 परसेंटेज है, 100 से 75/2% ही तो आएगा ये। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 75/2 गुणा 100 हटा देंगे। अब 15 से काट लेंगे या 25 से काट लो, 25 दिए 75, 25 का 100 कितना है 3/8। ठीक है, वही लिख लिया है हमने 3/8। और 20% बराबर क्या होता है, ये क्या है, अगर आयत की लंबाई, ये लंबाई है हमारी और चौड़ाई क्या है 20 चौड़ाई से लिखते हैं, चौड़ाई लंबाई। ठीक, चौड़ाई कितनी है 20% घटा दी गई, तो 20% बराबर 1/5 घटा दी गई। आयत का क्षेत्रफल बढ़ा दें, लंबाई बढ़ाई है तो प्लस, चौड़ाई घटाई है तो माइनस। यदि चौड़ाई बढ़ाते तो यहाँ प्लस आता, लंबाई घटाते तो यहाँ माइनस आता। अब हम कर लेते हैं। ठीक है, वास्तविक और नया, लंबाई हो गई गुणा चौड़ाई बराबर एरिया। यही तो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल किसी आयत का क्षेत्रफल यही तो, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर एरिया। ठीक है, तो पहले हमारी लंबाई क्या थी, वास्तविक लंबाई 8 थी, तो क्या हुआ है 3 बढ़ी है तो 8 + 3 कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। चौड़ाई क्या है हमारी, वास्तविक पहले कितनी है 5, क्या है घटी है 1 घटी है तो कितनी हो जाएगी 4। एरिया का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, पहले ये वास्तविक लंबाई, ये वास्तविक चौड़ाई ये है, वास्तविक लंबाई है तो इसकी कर देंगे, तो 8 पंजे 40 हो गई। और ये क्या होगा 11 चौक 44। क्या हुआ, अब हमें निकालना है क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। तो क्षेत्रफल क्या हुआ हमारा +4, 4 बढ़ गया, चार बढ़ा हमारा, किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा 40, मतलब 40 वास्तविक क्षेत्रफल यही तो हमारा वास्तविक, डिवाइड कर देंगे 40 से गुणा 100, काट देंगे 4 एकम 4, कितना हुआ 10%। ठीक है, तो 10% हमारा क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ा। 10% हमारा क्षेत्रफल, 40 से 44 हुआ तो 10%, तो मान लो 40 का 10% कितना होता है, ऐसे देख लो 4 ही तो होता, तो हमारा 4 बढ़ाया तो 40 का 10% मतलब 10% बढ़ गया हमारा 40 से 44 को। ठीक है, समझ लेंगे। पहले लंबाई ले ली, हमें रेशियो में बदल लिया, चौड़ाई दे दी, चौड़ाई को रेशियो में बदल लिया। हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो पहले हम वास्तविक लंबाई ले लेंगे, वास्तविक लंबाई हमारी कितनी है 8, बड़ी कितनी है, नई लंबाई कितनी हो गई हमारी 11। फिर चौड़ाई ले लेंगे, वास्तविक चौड़ाई कितनी है हमारी 5, चौड़ाई हमारी घटी है 20%, 20% घटी है मतलब 1 घटी है, तो ये कितनी घट जाएगी 4। तो एरिया निकाल लेंगे 8 पंजे 40, और ये कितना होगा 11 चौक 44। फिर कह रहे हैं एरिया पे कितना प्रभाव पड़ा, तो हमारा ये 40 से जब 44 हो गया एरिया, पुराना एरिया ये है हमारा वास्तविक एरिया 40 और नया एरिया कितना है 44, तो कितना बढ़ा 4 बढ़ा, किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा 40 के रिस्पेक्ट में, मतलब वास्तविक क्या है हमारा 40, गुणा कर देंगे। परसेंटेज बदलना है तो 40, अगर रेशियो में बदलना हो तो उसको 1/10 आ जाता है, यहीं पर 1/10 में भाग बढ़ा, लेकिन हमें परसेंटेज में निकालना है तो 10%, 4/4 बढ़ा 40 के रिस्पेक्ट में गुणा 100 बराबर 10%। ठीक है, तो हम बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, लंबी क्लास हो जाएगी और अभी बज चुका है रात के 2 बज चुके हैं। ठीक है, अभी सोना चाहिए मुझे, और आप लोग पढ़ रहिए, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।